अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, तब उसके लिए वो सक्सेस है। लेकिन ये सब कुछ भी करते हुए अगर आपको माना ये चीज़ें मिल भी जाती है, तो क्या आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस की मीनिंग ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, आपके पास कितना धन है, कितना नाम है, जो भी आपको चाहिए वो आपको सब मिल जाता है तो आप उसको सक्सेसफुल मानते हो। तो मेरी नज़रों में सक्सेसफुल का मतलब ये होता है कि आप कितने खुश हो, जो आपके पास है, जो एट प्रेजेंट में है, जो चीज़ भगवान ने आपके पास दी है, आपसे मिली है भगवान द्वारा, तो उसी में अगर आप खुश हो, अगर आपके मन में चाहिए ये वर्ड, अगर मतलब होता है ना, हमें लगता है कि ये चीज़ मिल जाएगी, तो जब वो चीज़ हमारे पास आ जाती है तो हमें और चाहिए होता है। तो ये जो चाहिए नेवर एंडिंग है, तो ये कैसी सक्सेस हुई फिर? तो जब आपके अंदर की चाहना खत्म हो जाएगी, जो है, जितना हमें ईश्वर ने दिया है, हम उसमें कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इस दुनिया में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है कि आज सब कुछ होते हुए भी आज इंसान खुश नहीं है। हर इंसान आज दुख में, चिंता में, भय में और डर में है, और उसका सबसे बड़ा कारण उसका फोकस है। वो खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता है और हमेशा उसका ध्यान बाहर की तरफ होता है। जितना हम हमारा फोकस बाहर रखेंगे, उतने ही हम अंदर दुखी होते जाएंगे, क्योंकि जब दूसरों को देखेंगे तो कंपैरिजन में हम चले जाएंगे कि हाँ, उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं। तो अगेन हमारे अंदर सेल्फ पिटी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझने की आवश्यकता है कि असली सक्सेस चीज़ों में नहीं होती है, असली सक्सेस होती है भीतर से। आपको अंदर, मेरा ये मानना है कि आप अंदर, अगर आप अंदर से सक्सेसफुल हो तो आप ऑलरेडी खुश हो, फिर आपको वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। बहुत बार जब हम बाहर हमारा ध्यान होता है तो हम बहुत मेहनत करते हैं बाहर, और हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम नहीं होते हैं, हो भी रहे हैं। जितनी मेहनत बाहर कर रहे हैं उसका सिर्फ 10% मैं ये कहती हूँ कि खुद के ऊपर हमारी एनर्जी इन्वेस्ट करो। हम बाहर दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि उससे सुलझने का हमें मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो गलत लोगों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, गलत सिचुएशन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर जो जिंदगी में हम बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर हर किसी को ये लगता है कि हम अपनी नई पहचान बनाए, अलग कुछ करें, तो वो चीज़ के लिए हमारे पास फिर एनर्जी बचेगी नहीं। तो मेरा यही मोटिव है कि आपके पास भगवान ने इतनी अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके अंदर, वो शक्ति है, उसको एक्टिवेट करना। उस शक्ति को अगर आप पहचान लोगे तो आप जिंदगी में खुद को कभी रोक ही नहीं पाओगे। फिर आप वही करते हो जो आपकी दिल की आवाज़ आपको करने को बोलती है। मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि आपकी भीतर की जो हल्की सी पतली सी आवाज़ है, उसको कभी नज़रअंदाज मत करो। वो एक आपको सही दिशा देने वाली आवाज़ होती है, तो उसकी हमेशा सुनना, क्योंकि वो गलत नहीं होती है। आपको वो प्रॉपर तरीके से वो आपको इंस्ट्रक्शन देती है, आपका वो मार्ग बताती है। तो बाहर की दुनिया में उलझने से अच्छा है आप अपने अंदर की दुनिया में खो जाओ। इसी को सेल्फ डिस्कवरी या फिर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है। इतनी खुशियां हैं हमारे अंदर, पता है, आज सब कुछ होते हुए भी हम हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर हो रहे कि दूसरों से मांगते रहते। पता है एक चीज़, कौन मांगता है? जिसके पास वो, मतलब जो भिखारी है। जब भिखारी हमारे दरवाजे पर आता है
और मांगने वाला जो आता है तो हम उसको कितना देते हैं, भीख हम कितनी ऐसा तो भर भर के तो पूरा नहीं देते ना, हम इतना सा थोड़ा सा देते हैं, जितना हाथ में आएगा उतना हम भिखारी को दान करते हैं। तो ऐसे ही होता है एग्जैक्टली। तो मांगो मत, हाँ खुशी दे दो, प्यार दे दो, रिस्पेक्ट दे दो, नहीं, ये चीजें आपके भीतर है, बस जरूरत है आपको खुद के साथ रहने की, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की। मैं ये चीज हमेशा बताती हूँ, जो आपको करना चाहिए, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए उस पर हम नहीं दे पा रहे, और जो चीज हमें देखनी चाहिए उसको हम देख पा रहे हैं। जीवन भर यही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करते गए। ये मन रूपी आईना है, इस पर इतनी सारी गंदगी, इतनी धूल जमा करके रखी है, और वो धूल है हम अपने आप को ना समझना, या फिर किसी की गलत बातें हो, या कोई भी चीज हो जो हमारे मन में हमने कई सालों तक के दबा के रखी हुई है। जब तक हम इसको साफ नहीं करेंगे तब तक हम हमारी भीतरी खूबसूरती को, या फिर हम खुद से मुलाकात हम कभी नहीं कर पाएंगे। कहते हैं जो इंसान अपने भीतर देखता है वो हमेशा खुश रहता है, और जो बाहर देखता है वो दुखी रहता है। अब चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। अगर आप वाकई में जीवन में अगर कुछ भी अच्छा आप करना चाहते हो, तो देखो मुझे ऐसे लगता है कि इंसान ने हमें भगवान ने हमें इंसान बनाकर धरती पर भेजा है, तो उसका पर्पस हमें पता करना बहुत ज़रूरी है, और ये लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम क्यों हैं इस दुनिया में। जब इस बात को हम ये सवाल अगर एक बार भी मन में उठ जाता है ना, तो फिर आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलते जाएंगे, क्योंकि ये सवाल ही आप में एक बहुत बड़ा एक सेल्फ डिस्कवरी की तरफ लेके जाने वाला सवाल है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी को हमें ये खुद के साथ समय निकाल करके, थोड़ा समय अपने साथ बिता करके, इस पर हमें गहन विचार करने की आवश्यकता होती है। देखो हमें सिर्फ जीवन मिलती है, और इस जीवन को कैसे बेहतर तरीके से हमें जीना है ये हमारी चॉइस होती है। देखो अगर सक्सेस से अगर हमें खुशी मिलती, तो क्यों इस दुनिया में इतनी सब कुछ, कोई इंसान होता है जिसके पास हर वो चीज है दुनिया की, सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसके पास नींद नहीं है। सोचो, पैसों से हम एक बेड तो खरीद सकते हैं, लेकिन क्या अच्छी नींद, अच्छे गुड क्वालिटी की हम नींद खरीद पाएंगे? तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना भी उनको मिलना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत अपने जीवन में खुश है। तो ये मेरा कहने का ये भाव है। तो ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हम इस रियलिटी को देख क्यों नहीं पाते हैं? हमें हमारे विचारों को लेकर कतई अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जिंदगी में आप जो कुछ भी बन रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों की वजह से बन रहे हो। कहते हैं ना, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और विचार बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। हम हर चीज बदलना चाहते हैं, हम घर बदलेंगे, गाड़ी बदलेंगे, कपड़े बदलेंगे, नौकरी बदल देंगे, लेकिन यहाँ तक कि हम विचार को ही बदलने के लिए हम तैयार नहीं है। पता नहीं ये इतनी बड़ी गलती हम कैसे कर पाते हैं। हम ये सोचते हैं आज की सबसे बड़ी बीमारी अगर ये कोई है तो वो ये कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या सोचेंगे, आप कैसे विचार करते हो, क्योंकि जिस तरह से आप अपने विचारों को आप उत्पन्न करते हो, जो भी उसकी क्वालिटी रहेगी उसी क्वालिटी की आपकी लाइफ रहेगी। ये तो 100% है। अगर आप अपने जीवन का, अपने लाइफ का हर एरिया परफेक्ट बनाना चाहते हो, जीवन का हर पहलू आप एक बेहतरीन बनाना चाहते हो, और जिंदगी को एक नया मोड़
लेकर के आना चाहते हो और खुश और चैन की नींद चाहते हो, तो आपको खुद के ऊपर मेहनत करनी ही होगी। क्योंकि इस दुनिया में जितनी गड़बड़ हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि वो खुद को देख ही नहीं पा रहे। दुनिया के तो बदलने की तो बात ही छोड़ो, वो तो अच्छा ज्ञान सुनने के लिए भी बैठ नहीं पा रहे, क्योंकि हाँ हमें पता है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखो पता तो सब कुछ है, आजकल तो सोशल मीडिया है, हर तरफ का ज्ञान हमारे पास है, लेकिन फिर भी क्या डिप्रेशन कम हो रहा है, स्ट्रेस कम हो रही है, कैओस कम हो रहे, डिवोर्स रेट कम हो रहे, हर चीज आज पीक पर है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सक्सेस के पीछे इतना भागना है कि हमारी खुशी को ही हम उसको मतलब उसके लिए परिभाषा ही हमारी गलत हो चुकी है। देखो जो सच होता है ना वो बहुत कड़वा होता है, और सच सुनने की हमें हिम्मत नहीं होती है। इस दुनिया में इतने ज्यादा दुख इसीलिए है क्योंकि सब ने झूठ का नकाब पहन के रखा है। वो खुद को जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सच सुनने की उनमें हिम्मत ही नहीं है। और सच मतलब वो जो कभी नहीं बदलता है, जो हर क्षण बदल रहा है, वो कैसा सच? जो सच होता है वो कभी नहीं बदलता है, और वो होते हैं हम, हमारे भीतर बैठी हुई आत्मा और परमात्मा। ये होता है सच। लोग स्पिरिचुअलिटी को अलग मतलब निकालते हैं कि ये तो अभी नहीं, उम्र नहीं है हमारी हुई है, जब उम्र हो जाएगी, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब हाथ पैर कांपने लगेंगे, तब भगवान को बुलाएंगे तो भगवान भी कहेंगे ने अब तो तुम्हारा टाइम, तो अभी जब बुलाना था तब तो नहीं बुलाया, अभी तो मेरा टाइम है तुम्हें बुलाने का। तो ये क्या स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक जरिया है आपको जीवन को, ये एक कला है, एक आपको जीवन शैली है, आपको जीवन किस तरह से अपने जीवन को आप बेहतर बना सकते हो, ये एक टूल है अपने आप को बेटर प्रूफ करने का। तो मेरा ये मानना है कि हर किसी को, देखो बातें मतलब जो भी नॉलेज है वो बताना अलग है, सुनना अलग है, इंफॉर्मेशन हर तरह की है हमारे पास, लेकिन अपने मुश्किल है तो वो उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना, ये जरूरी होता है। सिर्फ सुन लिया ये कहीं से और फिर थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन मिली और फिर वही घिसी-पिटी फिर से जिंदगी। तो मुझे ऐसे लगता है, तो जिंदगी जो है ना ये एक बहुत ही देखो लाइफ इट्स वेरी अनसर्टन। मैं ये नहीं कहूंगी कि अनसर्टेनिटी नहीं आती है, सबके जीवन में आएगी जी। क्या सिंपल किसी के लिए सिंपल नहीं होती है लाइफ? ये लाइफ को सिंपल बनाना पड़ता है, वो भी आपके एटीट्यूड से। मैं एक चीज हमेशा बताती हूँ, सब लोग ये बताते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, रहना चाहिए, होना चाहिए, पर क्या होते हैं? क्या हो रहे हैं हम जीवन में सकारात्मक? क्यों हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता है? कोई भी बात में हम निगेटिविटी ऐड कर देते हैं। अब पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सोच का मतलब, पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब क्या होता है? हमें पता है कि करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो क्या हम तब किसी भी चीज को हम गहन उस पर अध्ययन कर रहे हैं? सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर हम ये समझ रहे कि हाँ आजकल तो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी को ट्रेंड किया जा रहा है, मतलब बहुत, लेकिन उसकी मीनिंग को ही हम समझ नहीं पा रहे। स्पिरिचुअलिटी होती ही इंप्लीमेंट करने के लिए, अपने विचारों में सुधार लाने के लिए। क्या विचार हमारे बदल पाएंगे? क्या कभी भी हम हमारे अंदर जो खूबसूरती है उससे हम मिल पाएंगे, उसको देख पाएंगे? हम पूरी लाइफ में, हम दुनिया में जिंदगी भर पूरी हम दूसरों में कमियां ढूंढते रहेंगे? ये कब तक होता रहेगा? ये
कब रुकेगा ये दौर? और ये मुश्किल भी नहीं है, अभी समय आ गया है कि खुद के भीतर जो अनगिनत शक्तियां छुपी है उससे एक्टिवेट करने का। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, ऐसे ही अभी समय आ गया है खुद को अपडेट करने का। तो क्या ये मुश्किल है? अच्छे विचार आने चाहिए। कैसे आएंगे लेकिन वो पॉजिटिव हम कैसे रह पाएंगे? अब पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में जो दिक्कतें आएंगी तो आप उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज करो, नहीं। एक पॉजिटिव माइंडसेट वो होता है जब खराब सिचुएशन हो या जब वर्स्ट टाइम आपका चल रहा हो, तब भी उसमें से आप उसको रास्ता ढूंढ लोगे। ये नहीं है कि उसके सामने दिक्कतें नहीं आएगी, आएगी जरूर, लेकिन वो बड़े ही अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को ठीक करके उससे वो बाहर भी निकल आएगा। अब चॉइस अपनी अपनी है। तो मैं तो ये कहती हूं, उठो, जागो और अपनी शक्ति तक पहुंचो। अगर जिंदगी में सच में खुशियां चाहते हो तो जो कुछ आपको दिखता है वो सच नहीं है। सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ झूठ है। जब तक ये झूठ का चश्मा हम निकालेंगे नहीं, जब तक मन रूपी आईने को हम साफ नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का जो पर्पस है उसको हम नहीं ढूंढ पाएंगे। बहुत ही अफसोस की बात है कि हम रिस्पेक्ट को, खुशी को हम बाहर ढूंढ रहे, जो कि हमारे अपने भीतर है। और होता क्या है, जब हम जो पावर है, जो भी क्षमता हमारे अंदर है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और जो दूसरे, हमारा ध्यान बहुत ही जल्दी दूसरों की चीजों पर चला जाता है कि उसके पास कितना अच्छा है, मेरे पास क्यों नहीं। तो ये बंद करना होगा। फोकस अब हमारे ऊपर लेके आओ।